आरती गाना मिलेगी। हेलो राधे श्री सभी भक्त अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाए। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। हाँ, सभी आरती के लिए खड़े हो जाए, अपने अपने स्थान पर आरती होने के लिए जा रही है। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखा दग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, ये सुख करणी, यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोलिए
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की गौरी शंकर भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। ग्राम देवताओं की जय हो। स्थान देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। आइए विराजिए। कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे पाणिनि विनायको। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ नमो विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितुवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कान्तिशितामृतनेन्द्रतिसारदेन्दुर यत्रैगतो विलसितामस्ताङ्गशोभां वृन्दावने विकृतया मुनिगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर।
श्री राधा मेरी स्वामिनी में राधे तिरुदास जन्म जन्म हम दीजियो श्री जी निज चरणों में बास। बोली राधा रमण भगवान की जय हो। परम मंगलमय भक्तवान कल्पतरु भगवान बांके बिहारी लाल की बांकमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। स्थानीय आवाहित देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए सभी संत समाज के चरणों में दंडवत करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमत लाल जी महाराज की कृपा से भगवान भूत भावन के पावन सानिध्य में आप और हम सब ठाकुर जी के दिव्य गुणों का आनंद लेने के लिए एकत्रित है। तो आइए आज जो यात्रा की है वो तन की यात्रा है और बड़ी लंबी यात्रा है। हाँ, कथाएं तो बहुत कही लेकिन ऐसी यात्रा हम कहीं देखते नहीं। इतनी लंबी यात्रा 8 किलोमीटर की बताइए। धन्य है साहब, ऐसा भाव, ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम। तन की यात्रा करके हम बैठे हैं, लेकिन यहां से हम 7 दिन की जो यात्रा करेंगे वो मन की यात्रा होगी। संसार में जहां भी जाओगे आप शरीर की जरूरत पड़ेगी, ये साधन है। ग्वालियर जाओगे, भोपाल जाओगे, दिल्ली जाओगे, उज्जैन जाओगे, बद्रीनाथ जाओगे, हरिद्वार, कहीं भी जाओ शरीर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब जो हम यात्रा कर रहे हैं आध्यात्मिक यात्रा, इसमें जरूरत है मन की। और एक बार अगर मन की यात्रा चल पड़ी तो यह भी कन्फर्म है कि हम आप दुनिया में जो सुख, जो सुविधा, जो आनंद जो ढूंढ रहे हैं मिला नहीं। लेकिन कथा में बैठ करके और कहीं मन की यात्रा हम करने लगे तो आप जहां रहेंगे गारंटी से, चाहे नौकरी में रहो, चाहे खेती में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे बाजार में रहो, चाहे गांव में रहो, कहीं भी रहो आप आनंद में रहो। तो आइए उस मन की यात्रा करें। तो उसके लिए 2 मिनट ठाकुर जी का नाम बड़े भाव से, वैसे समय बहुत ही कम है, आइए लेकिन कुछ नियम कथाओं के तो बड़े भाव से। मेरे मनवा में बस जाओ युगल किशोर, मेरे मनवा में बस जाओ युगल किशोर। राधा तेरी है चकोरी, तू है राधा का चकोर। मेरे मनवा में बस जाओ युगल किशोर, राधा तेरी ही चकोरी है, तू है चकोर। मेरे मनवा में बस जाओ युगल किशोर, युगल किशोर। राधा तेरी है चकोरी, तू है राधा का चकोर। राधा तेरी ही चकोरी है, राधा का चकोर। राधा जीवन की डोरी, तू है जीवन का डोर। राधा जीवन की डोर, तू है जीवन का डोर। राधा चपला चमक, तू है श्याम
चपला चमक तू है श्याम घन घोर। राधा भक्ति की शाम तू है ज्ञान का भोर। राधा भक्ति की श्याम तू है ज्ञान का भोर। मेरे मनोबा में बस जाओ युगल किशोर। युगल किशोर। राधा तेरी है चकोरी तू है राधा का चकोर। राधा तेरी है चकोरी तू है राधा का चकोर। राधा तेरी है चकोरी तू है राधा का चकोर। राधा तेरी है चकोरी तू है राधा का चकोर। मेरे मनोबा में बस जाओ युगल किशोर। युगल किशोर। राधा तेरी है चकोरी तू है राधा का चकोर। राधा तेरी है चकोरी तू है राधा का चकोर। राधा तेरी है चकोरी तू है राधा का चकोर। राधा तेरी है चकोरी तू है राधा का चकोर। तू है राधा का चकोर। तू है राधा का चकोर। तू है श्याम घन घोर। तू है श्याम घन घोर। तू है ज्ञान का भोर। तू है ज्ञान का भोर। तू है जीवन का बोलिए राधा रमण भगवान की जय हो। थोड़ा थोड़ा आपको भी बोलना पड़ेगा। अब तो भोजन हो गया शायद कभी बाकी है नहीं। अगर सुबह से देखो भूखे प्यासे आप चले हैं और अभी तक नहीं भोजन किया है तो आवाज तो नहीं निकलेगी और ज्यादा निकालना भी मत। अगर भोजन हो चुका है फिर कोई कमी मत रखिए। भाव से लगाइए जयकारा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कुछ कथाओं के नियम हैं उनका भी हम पालन करते हुए 7 दिन की यात्रा करेंगे। गाड़ी आपकी बढ़िया है, कागज सभी अच्छे हैं, लाइसेंस भी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं नियम का पालन नहीं करोगे तो भी चालान कट जाता है। तो वक्ता और श्रोता दोनों को नियम है साहब, और दोनों ही पालन करेंगे। और ज्यादा नहीं, हम तो ये कहते केवल 7 दिन पालन कर लो आप, और 7 दिन के बाद हम भी यहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे। अगर जीवन में बदलाव ना आ जाए, ऐसे नहीं ये दवा कोई हम वैसे ही दे रहे हैं, गारंटी से है। 7 दिन के बाद अगर जीवन में बदलाव ना आ जाए तो आप चर्चा कर लेना। पंडित जी आप कह रहे थे लेकिन हमारा तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन शर्त यही है कि नियम के साथ और जीवन पर्यंत करें, वो चीज ही अलग है। फिर तो कथा है ही इसलिए, जीवन दर्शन है ये। हम केवल कथा को कहानी समझ करके सुने तो कहानी एक बार सुनेंगे, 2 बार, 10 बार, अंत में आनंद नहीं आता कहानी में। बार बार सुन लेते हैं, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये जीवन दर्शन है। मन कभी उबेगा नहीं आपका। कैसा जीवन दर्शन? सभी यात्रा में आए, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन करके आए, गजब हो गया साहब, एक ही जैसे कपड़े पहने थे आज, है ना? क्या ठाकुर जी की कृपा है। सभी बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन करके आए, और जब घर से निकले होंगे तो शीशा भी देखा होगा। हाँ, चेहरा वेहरा कैसा, ठीक है कि नहीं, कहीं कोई दाग वाग तो नहीं लगा। तो जैसे हम शीशा देख करके निकलते हैं घर के बाहर, और ये एक दिन का काम नहीं है, शीशा रोजाना देखते हैं, इसी प्रकार रोजाना शीशे की जरूरत है चेहरे को देखने के लिए। इसी प्रकार कथा की जरूरत है जीवन को देखने के लिए रोजाना। और जो निरंतर कथा का सेवन नहीं करता है तो ध्यान रखना, जीवन में ऐसे ऐसे दाग लग जाते हैं जो फिर छुटाए नहीं छूटेंगे। इसलिए रोजाना शीशा देखते हैं, दाग लगे उसे छुड़ा लो। कथा में भी बैठेंगे तो हमारा जीवन कैसा है, चाहे वो कथा कहने वाला हो चाहे वो आप,
चाहे कोई ज्ञान के मार्ग पे चल रहा हो, चाहे कोई वैराग्य के मार्ग पे चल रहा हो, चाहे कोई सन्यासी हो, हमारा धर्म क्या कहता है उसे दिखाना समाज का काम नहीं है, न समाज दिखा पाएगा। लेकिन वास्तव में हम जीवन कैसे जी रहे हैं, अपना जीवन सही है कि गलत है, इसको अगर कोई दिखा सकता है तो वो है ये भागवत की कथा। कथा सुनेंगे 7 दिन और अपना अपना जीवन दर्शन देखते जाएंगे और मालूम भी पड़ जाएगा कि मेरे अंदर ये कमी है, अब दूर करो या न करो ये आपकी और हमारी मर्जी है। कथा हमारे अंदर के दोषों को दिखा देगी, जैसे शीशा हमारे चेहरे के दाग को दिखा देता है, लेकिन मिटाना हमारा काम है। इसी प्रकार कथा जीवन के दोष को दिखा देगी हमारे अंदर के, लेकिन उसको मिटाना फिर हमारा काम है। तो आइए पहला श्लोक मंगलाचरण किया है, और मंगलाचरण का सीधा सा मतलब है मंगलाचरण। मंगलाचरण जिसके आचरण मंगलमय, या यूं कहें जिसका ध्यान करने से, जिसका नाम लेने से, जिसका चिंतन करने से जीवन मंगलमय बन जाए, उसी का मंगलाचरण करें। ध्यान जरूरी है। सुबह हम खड़े होते हैं, पशु तो है नहीं साहब, लेकिन विडंबना यह है कि पशु जैसा जीवन नहीं रहा हमारा। शिक्षा में तो ऊंचाई मिल गई। शास्त्र कहता है सुबह आंख खुलती है, हमारा जीवन एक प्रारंभ होता है रोजाना। तो सबसे पहले हमें ध्यान करना चाहिए। किसका करें? वो हम कभी कर रहे हैं बताइए आप? चाहे वो मैं हूं, कथा जरूर कह रहा हूं, लेकिन क्या नियम मेरे अंदर है ये? थोड़ी अंग्रेजी क्या बोल रही साहब, गजब हो जाता है। ये समझते कि हमारे जैसा कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। ध्यान रखिए, शिक्षा पाने के बाद जीवन में कभी भी शांति, कभी भी आनंद नहीं आएगा। 3-4 दिन पहले की बात है, ये भिंड की पेपर में आया है। जर्नल थे कि कर्नल थे? हाँ बताइए, आत्महत्या कर ली। क्या शिक्षा इसीलिए हमने प्राप्त की? क्या मेरे माँ बाप ने जीवन गमा करके, पैसा कमा करके जो इस ऊंचाई पे पहुंचाया, क्या उसका तात्पर्य यही है कि जीवन में कोई समस्या आई तो हमने आत्महत्या कर ली? इससे सिद्ध होता है कि केवल शिक्षा से आनंद नहीं मिलेगा। शिक्षा से वस्तुएं अब इकट्ठी कर लेंगे आप, क्योंकि पैसा आएगा। पैसे से मकान, दुकान, गृहस्थी, गाड़ी, घोड़ा अनेक, लेकिन वस्तु पैसे से मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना जो वस्तु से आनंद मिलना चाहिए वो आनंद नहीं मिलेगा। उस आनंद की अगर खोज करनी है तो बहुत जरूरी है कथा, भागवत। इसीलिए मंगलाचरण हम ध्यान करें रोजाना। सुबह खड़े होकर के आप का मन जिससे लग चुका है उसका, लेकिन ये ध्यान रखिए उसका आचरण मंगलमय होना चाहिए। हम खड़े होकर के ध्यान किसका करते हैं? दुनिया के लोगों का। दुनिया के लोगों का आचरण क्या है? हम गद्दी पे बैठ करके बढ़िया कोई कथा कह रहे हैं तो इसका मतलब ये मत समझना कि इसके आचरण सही है। सावधान रहिए, हम जो बोल रहे हैं केवल उस पर अनुसरण करना। कहीं हमारे पीछे आप चल पड़े तो हमारा तो जीवन बर्बाद है ही, लेकिन मेरे पीछे जो चलेगा उसका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मेरे आचरण सही नहीं है। ध्यान उसका करना चाहिए जिसका आचरण मंगल में हो। आजकल हम ध्यान करते हैं रूप का। रूप कैसा है? क्या त्रिपुंड चंदन लगा है, क्या मालाएं डली हैं, क्या जटाएं रखी हैं, क्या साहब भगवा कपड़े पहने हैं। केवल रूप को देख करके मंगलाचरण हो रहा है, और रूप को देख करके जिसका ध्यान चल रहा है, ध्यान रखना जीवन में कभी शांति मिलेगी और न मिली है। रूप नहीं, ध्यान करिए, चाहे वो लंगोटी लगाने वाला फकीर क्यों न हो, तन पे भस्मी रमाने वाला क्यों न हो, कोई कपड़ा न पहने हो, लेकिन जिसका आचरण मंगलमय है बस उसका ध्यान करोगे तो हमारा जीवन भी मंगलमय बन जाएगा। पहली चीज मंगलाचरण का मतलब यही है। व्यास जी ने किया है।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आचरण देखना है तो व्यास जी ने यहाँ भगवान कृष्ण का नाम लिया है। मैं नहीं, वयम, हम सब, बहुवचन है, वयम नमः। आचरण देखना है तो कृष्ण का देखिए, दुनिया में रहते हुए भी नजर आ रहा है कि 16,108 गोपियों के साथ है, लेकिन फिर भी योगेश्वर है। ये है आचरण। और हम दुनिया देखे कि हम दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अगर जीवन को देखें तो भोगों में लिप्त है। कितना अंतर है बताइए आप। राजा जनक को देखें आप, गृहस्थ जीवन में रह करके योगी है। इसका क्या संदेश है? दुनिया में रहो, देखने में भोग है, लेकिन भोग में योग को छिपाया है। दुनिया देखे तो लगेगा साथ गृहस्थ में है, भोगी है, लेकिन जनक योगी है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण इस दुनिया में आए। महाराज की कथा आएगी, 16,108 गोपियों के साथ विवाह हुआ, यह भी कथा आएगी। लेकिन है कौन? गीता में व्यास जी ने क्या सुंदर बात कही है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां कौन? यत्र योगेश्वरः कृष्णो, भगवान योगेश्वर कृष्ण जहां होंगे, धनुर्धर अर्जुन जहां होगा, ये नर और नारायण जहां होंगे, विजय वही निश्चित है। ये महाभारत का है। कहां है विजय? ये हमारा जीवन भी एक महाभारत की तरह है। चल रहा है दुर्गुण और सद्गुण हर व्यक्ति के अंदर है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार, जड़ से लेकर के चेतन तक दुर्गुण और सद्गुण दोनों हैं। यही तो महाभारत है। एक तरफ धर्म है और एक तरफ अधर्म है। हमारे अंदर कौन हावी हो रहा है? ध्यान इस पे दीजिए आप, और थोड़ा इस पे ध्यान देते रहेंगे, फिर दुनिया में आप रहोगे और आप जो करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर में आप अगरबत्ती लगाओ, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप माला लेकर के बैठिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप तीर्थों में जाकर के परिक्रमा करिए। अगर इस चीजों का अनुसरण करते हुए आप जहां हैं जो काम करेंगे, बस धर्म और अधर्म का निरीक्षण करके आप एक तरफ खड़े हो जाओ, या तो पांडवों की सेना में हो जाओ या कौरवों की में तो प्रेम है ही, उसमें तो कहना ही क्या है। और आप जहां रहेंगे तो जो कर्म कर रहे हैं वही कर्म आपका पूजा है। पूजा क्या है? धर्म क्या है? पहले अध्याय में 30वें श्लोक में देखिए आप, अर्जुन ने अब धर्म की चर्चा की है कृष्ण से, लेकिन कन्हैया ने कहा अर्जुन वाह, बड़ी सुंदर धर्म की चर्चा कर रहा है। असोच्यान वसोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासून गतासूश्च नान सोचंत पंडिता। अर्जुन, जो तू विचार कर रहा है पंडितों जैसे, लेकिन पंडित ऐसा कभी विचार करते नहीं है। वो पंडित है। पंडित ये नहीं है कि आप अगरबत्ती लेकर के बस खड़े हैं, केवल शंख बजा रहे हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। ध्यान रखिए, बिल्कुल नहीं। यदि एक सैनिक बॉर्डर पर जिसकी ड्यूटी लगी है और वो मंदिर में अगरबत्ती लगा रहा है और देश के ऊपर हमला हो रहा है, तो ध्यान रखना वो अगरबत्ती उस समय काम नहीं आएगी। उस समय जरूरत है अगरबत्ती छोड़ करके और हाथ में शस्त्र उठाने की। यही तो गीता का उपदेश है। कर्म। हम कहां खड़े हैं पहले ये देखो। धर्म की परिभाषा इतनी सरल नहीं है, पहले ये देखना पड़ेगा कि हम खड़े कहां हैं। वो है सत्य। पहला शब्द है सच्चिदानंद रूपाय। सत्य क्या है? अभी हम सत्य को समझ नहीं पाते। सत्य केवल परमात्मा है ये तो है ही, लेकिन हम जीवन जी रहे हैं, उस जीवन का सत्य क्या है इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और वो है कर्म। हमारे शरीर के द्वारा किया हुआ कर्म शाश्वत है, सत्य है, क्योंकि ना भुक्तम क्षीयते कर्म कोट जन्म सतैरपि। एक नहीं करोड़ों जन्म ले लोगे, लेकिन शरीर से कर्म हुआ है उसका भुगतान करना
पड़ेगा तो ये कर्म भी तो शाश्वत है, सत्य है। केवल हम परमात्मा की तरफ नजर डाल करके देखते रहें और आचरण हमारे सही नहीं हो पाए तो ध्यान रखना, केवल परमात्मा की तरफ नजर डालने से जीवन बनता नहीं है। अगर केवल परमात्मा के दर्शन करने से जीवन बन जाए तो दुर्योधन ने कितनी बार दर्शन किया कृष्ण का? एक बार नहीं, अनेक बार। हालत क्या हुई दुर्योधन की? केवल दर्शन करने से काम नहीं चलेगा, सुधारना है तो अपने कर्म को सुधारिए। पहले कर्म करें, क्योंकि कर्म है शाश्वत सत्य। लेकिन दूसरा शब्द है चित्त। चित्त माने ज्ञान। जीवन में विवेक रखिए आप, विवेक के द्वारा ऐसा कर्म करो जिसके करने से, तीसरा शब्द है आनंद, जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगे। ये है साहब मंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय, अपने स्वरूप को ऐसा बनाओ। विवेक के द्वारा किया हुआ कर्म हमें आनंद की प्राप्ति दिला दे, और नहीं तो जीवन पर्यंत मंदिर में बैठे रहे लेकिन घर में आकर के फिर भी रो ही रहे हो, मंदिर में बैठे भी रो रहे। कभी किसी संत से पूछो, पुजारी से कहो महाराज क्या, अरे पूछो मत महाराज, कोई आमदनी है ही ना, 2 रुपया नहीं आ रहे, बोलो कितनी शांति है। इससे तो बढ़िया फिर घर में काम करो, वो ठीक है। परमात्मा के दरबार में बैठने के बाद आंख में आंसू नहीं आनी चाहिए, संसार की कोई बातें नहीं होनी चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। विश्वोत्पत्त्या, विश्व में यही 3 चीजें हैं, जन्म, पालन और संघरण। इसीलिए 3 काल हैं, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल। तीनों को सुधार लो आप। तापत्रय विनाशाय, दुख भी 3 ही है। 3 काल है तो 3 ही दुख है, चौथा है ही नहीं। दैहिक, दैविक और भौतिक। गुण भी 3 ही है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सुधारना है तो इन 3 पे ही थोड़ा फोकस कर लो बस। हाँ, ज्यादा ज्ञान की जरूरत है ही नहीं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के दुख, दैहिक, दैविक और भौतिक, जिसे वेदांत में कहा है आधि, व्याधि और उपाधि। ये वेदांत की भाषा है तीनों के दुखों की, जिसे गोस्वामी जी ने नाम दिया है कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तीनों प्रकार के दुखों से निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन हम थोड़ा जीवन पे ध्यान दें तो, केवल हम परमात्मा पे ध्यान देते हैं, मंदिर पे ध्यान देते हैं, ध्यान धर्म पे देते हैं, लेकिन धर्म के अनुसार जीवन को जीना नहीं चाहते हैं। तो चाहे वो कथा कहने वाला रहे और चाहे वो सुनने वाला रहे, चाहे मंदिर में पूजा करने वाला रहे और चाहे कोई आंखें बंद करके ध्यान लगाने वाला रहे, लेकिन जब तक हम जीवन पे ध्यान नहीं देंगे तब तक जीवन में आनंद यानी परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा का मिलने का मतलब है आनंद। जो जीवन मिला है इसका जो मूल फल है वो है आनंद। अच्छा, आप विचार करो, आपने अपने घर में कोई फलदार वृक्ष लगाया, तो जैसे ही आपने वृक्ष लगाया और वृक्ष में जैसे ही पौधा अंकुरित हुआ, उसमें हरे हरे पत्ते आए, तो क्या आपको संतुष्टि हो जाएगी? विचार करिए आप। नहीं होगी। मन प्रसन्न होगा कि मैंने पौधा लगाया, वो लग चुका, लेकिन संतुष्टि अभी नहीं होगी। जब उसमें फूल आने लगेंगे, पौधे में जब फूल आने लगे
तो फिर कैसा लगेगा? फिर मन संतुष्ट है? अभी भी नहीं है, क्योंकि उद्देश्य केवल फूल का दर्शन थोड़े ही है, जब तक उसमें फिर फल नहीं आवे। अच्छा, फल आ जावे, अब तो मन संतुष्ट हो गया, अभी भी नहीं हुआ। अब क्या चाहिए साहब? फल के बाद क्या चाहिए? फल के बाद एक चीज की जरूरत है कि जैसे नींबू है, नींबू तो लग गया पेड़ में, लेकिन जब तक उसमें रस नहीं भरेगा तब तक आनंद नहीं आएगा। तो आइए अपने जीवन का दर्शन करें। तो हमारा ये जीवन रूपी जो पौधा है उसमें फूल आए कि नहीं आए, कि वैसे बीज पड़ा हुआ है? कभी ध्यान दिया है? बताइए, विचार करिए। यहाँ प्रखर श्रोता है इसलिए थोड़ा आनंद आता है कथा कहने में साहब। जीवन रूपी जो पौधा है इसमें फूल आए कि नहीं आए, पता लगा? नहीं लगा पाए। क्यों? आइए गोस्वामी जी की भाषा से ही समझ लें आप कि संयम नियम फूल, हमारा जो जीवन है जब तक नियम और संयम नहीं होंगे तब तक समझ लो ये फूल आए नहीं है। केवल पौधा ही लगाए खड़ा है, जीवन तो है लेकिन कोई नियम नहीं है, कोई संयम नहीं है, तो पशु जैसा जीवन है। फिर हम कहने के लिए मनुष्य हैं लेकिन कोई मतलब के है नहीं। संयम नियम फूल, फिर फल क्या है? संयम नियम फूल फल ज्ञाना, फिर आ जाए ज्ञान, ये है फल। और ज्ञान के बाद भी हाँ अभी थोड़ी संतुष्टि नहीं है। आजकल ज्ञान पे ही अटक जाते हैं, थोड़ी कथाएं याद कर ली, थोड़े श्लोक याद हो गए और बस महाराज बस संतुष्ट हो गया। दो चार लोगों ने बड़ाई क्या कर दी, बस हमारे समान तो कोई है ही नहीं। जीवन बेकार है, किसी मतलब का नहीं। कि संयम नियम फूल फल ज्ञाना, इसके आगे ज्ञान का फिर मतलब है कि हरिपद रति रस वेद बखाना। हरिपद रति, परमात्मा के चरणों में प्रेम। ज्ञान होने के बाद परमात्मा के चरणों में अगर प्रेम नहीं है तो समझ लो कुछ भी नहीं है। और प्रेम कैसा? प्रेम की तीन परिभाषाएं हैं, प्रेम प्रीति रति। यहां कौन सा शब्द दिया है? हरिपद रति, रति शब्द आया है, प्रेम नहीं आया। प्रेम हिमालय है, प्रेम के बाद दूसरा शब्द है प्रीति। प्रेम हिमालय है तो प्रीति गंगा है, हिमालय से निकली हुई। प्रेम कैसा होना चाहिए? जो डिगे नहीं। हमारा प्रेम है दुनिया से लेकिन ये डिग रहा है, टिका नहीं। हिमालय जैसा प्रेम कभी डिगता नहीं है और हमारा प्रेम कभी टिकता नहीं है, बस फर्क इतना है। दुनिया में आए प्रेम किससे हुआ? मां से, क्योंकि दांत नहीं थे, मां से दूध मिल रहा है, पेट पालन हो रहा है, केवल मां को बेटा जानता है, किसी को नहीं जानता। दांत आ गए, बड़ा हुआ, पैसे की जरूरत पड़ी, डिग गया प्रेम, पिताजी से लग गया, पिताजी से पैसा मिल रहा है, टिका नहीं, ये डिगा हुआ प्रेम है। और पिताजी के बाद जब विवाह हो गया फिर सभी जानते, फिर तो कहना ही क्या है, फिर डिग गया ये प्रेम, एक तरफा हो गया, माता पिता सब एक तरफ हो गए साहब। पहले मैया की बात सुनते थे, लेकिन जा देवी जी आई और थोड़ा झंझट घर में हुआ, फिर कहेंगे माता जी तुम भी समझती नहीं हो आज का जमाना क्या है, बताइए आप। ये स्थिति है, प्रेम टिका नहीं, डिग गया। माता से हटा, पिता से हटा, देवी जी से लगा, और कहीं फिर बेटा आ गया तो टिका, वहां भी नहीं। बेटे से लगा और फिर नाती आ गया तो वहां भी नहीं टिका। कहने का मतलब हमारे जीवन का जो प्रेम है वो टिका नहीं है। प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम हिमालय की तरह होना चाहिए, एक बार हो गया तो इसके फिर हटना नहीं चाहिए। ये है प्रेम। और ये जो डिग रहा है ना, ये प्रेम नहीं है, ये वासना है।
इसको हम केवल प्रेम नाम देते हैं, लेकिन हकीकत में ये प्रेम नहीं है। आजकल ये देख रहे हैं साहब, दुनिया ही बेड़ा गर्क हो रहा है। कोई फांसी पर लटक गया। आज की बहनों में साहब इतनी पता नहीं कहां से बुद्धि आ रही है। प्रेमी जोड़ा आज आत्महत्या कर ली। प्रेमी जोड़ा ने बताइए साहब, लिखने वाले भी गजब कर रहे हैं। क्या ये प्रेमी जोड़ा है? क्या ये प्रेम सिखाता है कि आत्महत्या करना चाहिए? जो दुनिया से जरा सा मन लगा और वो चीज नहीं मिली, आत्महत्या कर रहा है, ध्यान रखना वो प्रेम नहीं है, वो केवल वासना है। उसका कोई जीवन नहीं है, पशु जैसा जीवन है। धिक्कार है ऐसे जीवन को। इसलिए कथा में जरूरत है बुजुर्गों की नहीं, युवा लोगों की, माता बहनें। आज की जो पीढ़ी है, वास्तव में हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए, बहुत जरूरी है ये विवेक। इसके बाद में नेमिसारण क्षेत्र में सोनक जी ने प्रश्न किए हैं 4। पहला प्रश्न है अज्ञान। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। पहली चीज है अज्ञान। इससे सिद्ध हो रहा है कि जितने भी दुखों की जड़ है वो केवल एक है मूल। क्या? वो है अज्ञान। अभी हमें ज्ञान है नहीं, और जब तक ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान है नहीं। वस्तु तो दुनिया की इकट्ठी कर ली हमने। पहले विचार किया था कि गांव में मकान है, भिंड में बन जाए, फिर का ग्वालियर में बन जाए, फिर इंदौर में बन जाए, बंबई में बन जाए, बन गए। क्या हमें आनंद मिला? वस्तु तो मिल गई, लेकिन ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आनंद नहीं मिलेगा। ज्ञान जरूरी है। जैसे हमने गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन ड्राइविंग नहीं सीखी तो गाड़ी से कोई मतलब नहीं। दरवाजे पर खड़ी है, पहुंचते रहो बस, चलाना सीखिए, तब उस गाड़ी का फायदा लोगे आप। तो वस्तु तो इकट्ठी कर ली, लेकिन उसको हम कैसे यूज करें, इसके लिए जरूरत है ज्ञान की। ऐसा नहीं कि हमारे पास गाड़ियां हैं। अगर शास्त्रों को उठा करके देखें, कथा आएगी परसों करदम ऋषि की। करदम ऋषि के पास भी विमान था, और ऐसा वैसा विमान नहीं था। हम तो चलेंगे तो टंकी खत्म हो जाएगी, पेट्रोल पंप पे जाना पड़ेगा, लेकिन करदम के पास तो वो विमान है कि जहां मन की इच्छा हुई तुरंत पहुंच गया। कोई पेट्रोल, कोई डीजल, कोई गैस, कोई सीए, कुछ नहीं। हाँ, जरूरत है ही नहीं। मन की इच्छा के अनुसार जो मन में इच्छा हुई वो वस्तु प्राप्त हो गई। कारण केवल एक, विमान तो था लेकिन उनको चलाना आता था, लेकिन हमें चलाना नहीं आता है, ज्ञान नहीं है बस। इसलिए पहला प्रश्न सोनक जी ने किया है अज्ञान। और गुरुदेव आपके अंदर जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए मेरा प्रश्न, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। दूसरा प्रश्न है भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान और वैराग पाने के बाद फिर इस विवेक की जागृति कैसे होती है। देखो, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, फिर है विवेक। विवेक अलग है कि नहीं बताइए आप? अलग नहीं होता तो ये चौथा नाम आता नहीं। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो ये प्राप्त हुए, फिर विवेको वर्धते महान। ये विवेक कैसे बढ़ता है? और विवेक का मतलब है विवेचन, छटनी, और सरल भाषा में करें तो स्क्रीनिंग। छटनी नहीं कर पा रहे हैं तो विवेकी है नहीं, केवल हम कथा ही सुना रहे हैं। छटनी का मतलब जैसे माताएं दाल बनाती है तो देखा है थाली में पहले दाल डालती है, फिर उसको छांटती है, क्या कुकर में डालना है, क्या बाहर फेंकना है। ये छटनी जीवन की होनी चाहिए। क्या मेरे साथ जाएगा और क्या चीज यहां रहेगी, ऐसा जीवन जिसका बन जाए, वो है छटनी, वो है विवेक। विवेक ये नहीं है कि कथा सुना करके दक्षिणा लेकर के साहब हम भी संसार के उपभोगों में लगे रहें। तो ध्यान रखना, यही कथा हमें नरक की तरफ ले जाएगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। कथा कहते कहते अगर विवेक जागृत नहीं हुआ, ज्ञान तो मिला, लेकिन इस ज्ञान का मूल उद्देश्य है फिर विवेक। कथा सुनाते सुनाते जीवन ऐसा बन जाए
कि जिस संसार में रहते हैं बस मन से संसार धीरे धीरे हट जाए, पता लग जाए कि मुझे क्या साथ ले जाना है, मेरा ध्यान फिर उस पर रहे। जैसे हम यात्रा करते हैं तो घर में तो न जाने कितने कपड़े हैं, न जाने कितने जूते चप्पल हैं, लेकिन जब यात्रा के लिए चलते हैं तो हमें सिर्फ ध्यान देना पड़ता है कि नहीं ये जोड़ी ठीक है, बस इसी को रखो, ये छटनी है। अंतिम यात्रा के लिए भी हमें क्या चीज रखनी है, ऐसा भाव जिस दिन बन जाएगा समझ लो उसी का नाम है विवेकी पुरुष। भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशस्य। इसके बाद में बहुत से प्रश्न हैं। यह घोरे कलु प्रायो जीवस्या श्रुतांगतः। हर व्यक्ति के अंदर आसुरी भाव आ रहा है, दैवीय भाव है ही नहीं। और ये जितनी विडंबना हुई है 40 वर्षों में, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा युग बदल गया, केवल 40 वर्ष में। जो दैवीय भाव 40 वर्ष पहले था आज वो देखने को नहीं मिल रहा है ही नहीं। तो बताइए इन महात्माओं की दृष्टि कितनी तीव्र है, कितनी दूर तक देखा। यह घोरे कलु प्रायो जीवस्या सुरता गतः। आने वाली पीढ़ी के अंदर आसुरी भाव रहेगा। तुम कहो मंदिर चले जाओ, क्यों? थोड़ा एक माला जप लो, क्यों? चलो महात्मा जी आए चरण छुओ, क्यों? ये क्यों शब्द लग गया? 40 वर्ष पहले अगर बुजुर्ग ने कह दिया बेटा मंदिर में चले जाओ तो ये प्रश्न नहीं उठता था क्यों चले जाएं। नहीं, हमारे दादाजी कह रहे हैं तो हमें जाना चाहिए। जाते थे, भले कोई श्रद्धा आस्था नहीं है, लेकिन दादाजी ने कहा है तो दादाजी के प्रति श्रद्धा थी तो बिना अकारण ही हम जाते थे। लेकिन आज की पीढ़ी पहुंचा के देखो क्या होगा, क्या फायदा। फायदा पहले देखते हैं साहब। माला जपे क्या मिलेगा, मंदिर में जाए क्या मिलेगा, फायदा। कभी उनसे ये पूछो बेटा ये जो शराब पी रहे हैं इनसे इनको पीने में क्या फायदा है, उस पर ध्यान नहीं है। हाँ, किसी ने अगर मंदिर की कह दी, किसी ने कथा की कह दी, किसी ने दीपक जलाने की कह दी, उसमें हम फायदा देखते हैं। क्या फायदा होगा इससे? जो बुरे व्यसन जीवन में आते जा रहे हैं इनसे हमें क्या फायदा है? कभी इस पे भी विचार करो। मत करिए ये काम, लेकिन दुनिया के जितने दुर्व्यसन हैं इनको भी आप छोड़ दीजिए, इनमें भी कोई फायदा नहीं है। जीवन ऐसा जीवन, कणाद जैसा जीवन। हमारे यहाँ एक ऋषि हुए कणाद। कणाद को हमने ब्रह्मवेत्ता माना है, तत्ववेत्ता माना है, लेकिन कणाद ने कभी भगवान को भगवान नहीं माना। जीवन ऐसा जी लो, कणाद जैसा। तब सूत जी महाराज ने कहा इन सब की दवा केवल एक ही है, काल ब्याल मुखग्रास त्रास नृणा सहित वे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। तुम्हारे अंदर कोई भी बीमारी है, जो भी तुम्हारे अंदर संशय है, जीवन के, व्यापार के, मन के, तन के, सबका समाधान भागवत में है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। लेकिन एक शर्त है, कलहु कीरेड़, जो सुखदेव जी ने कथा सुनाई वो कथा हो, मनोरंजन नहीं होना चाहिए साहब। मनोरंजन में फिर कहां तत्व रखा है। भागवत की इतनी बड़ी महिमा है कि देवताओं को ये दुर्लभ है, देवताओं को भी सुखताल से भगा दिया सुखदेव जी ने। ब्रह्मा जी भी सत्यलोक में साहब मजबूर हो गए विचार करने पे। सबसे पहले तराजू कहां लगी? आज जो हम देखते हैं ना जगह जगह कांटा लगा देते हैं, उसमें लिख देते धर्म कांटा। ये शब्द कहां से आया? कभी विचार किया है? इतने शब्द जो आए हैं दुनिया में कहां से आए? हमारे शास्त्रों से। सबसे पहले अगर धर्म का कांटा लगाया है, धर्म की तराजू लगाई है, तो वो विधाता ने लगाई है सत्यलोक में, जहां धर्म की तुलना की है स्वयं ब्रह्मा ने। राज्यो मोक्षम तदा वीक्ष पुरा धाता विस्मतः। सत्यलोक में विधाता भी आश्चर्य में पड़ा हुआ है। भागवत की कथा वो है जिस कथा को देख करके, सुन करके ब्रह्मा जी भी प्रभावित हैं, संशय में पड़ गए, इतनी महिमा कैसे हो गई। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, सत्यलोक में तुला लगा दी, तराजू लगा दी, और क्या तोला?
धर्म, इसीलिए इसको कहते हैं धर्म कांटा। जहां भी लिखा मिलेगा धर्म कांटा, भले धर्म हो कि ना हो ये बात पे ध्यान नहीं है, लेकिन लिखा होगा धर्म कांटा। अच्छा, पत्र में हम लिखते हैं प्रीति भोज। ये प्रीति भोज शब्द कहां से आया? भोजन कितने प्रकार के होते हैं? अगर प्रीति भोज है तो इससे सिद्ध हो रहा है कि दूसरा भी भोजन है, नहीं तो प्रीति भोज क्यों लिखा? नदी के किनारे, समुद्र के किनारे आप जाकर के खड़े हो जाएं तो एक किनारे पे खड़े हो तो इससे ये सिद्ध है, भले दिखाई न दे, लेकिन अगर एक किनारा है तो दूसरा किनारा भी होगा। प्रीति भोज लिखा है तो इससे ये सिद्ध होता है कि दूसरा भी कोई न कोई है। तो दूसरा भोजन क्या है, इसमें कभी चर्चा देखेंगे, महाभारत का प्रसंग है। सत्यलोके तुलाम बद्या, ये लगा है साहब धर्म कांटा। तोला है धर्म को किसने? स्वयं विधाता ने। कहा? सत्यलोक में। विधाता का जो लोक है वो है सत्यलोक। तोला, तौल करके निर्णय दिया। एक पल्ले में सभी धर्म ग्रंथों को तौल करके देखा, लेकिन दूसरे पल्ले में भागवत को जैसे ही तौला तो लघु न्यान जातानी गौरवेण इदम महत्। जो तराजू उठी तो सब हल्के हो गए। ब्रह्मा जी के हाथ से तराजू छूट गई, हाथ ऊपर उठ गए। क्या? मेन रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। ऋषि महर्षि देवता आश्चर्य में पड़ गए। सबने एक स्वर में कहा है कि इस दुनिया में, इस कलिकाल में भागवत से बढ़कर के दुनिया में कोई शास्त्र नहीं है। ये सर्वसम्मत एक। दूसरे पुराणों को आप देखो, शिव पुराण को आप पढ़ो तो शिव पुराण की महिमा शिव पुराण में ही है, लेकिन भागवत की महिमा किस में है? भागवत में है ही नहीं। भागवत की जो महिमा है, जो महात्म्य की कथा है, वो कथा भागवत में है ही नहीं। क्यों? भागवत की महिमा को गाने वाले तो और पुराण हैं। तुमने अपनी बड़ाई कर ली तो क्या बड़ाई हो गई? जब दुनिया तुम्हारी बड़ाई करे साहब, वो बड़ाई है। तो भागवत की बड़ाई करने वाले अन्य शास्त्र हैं और अन्य शास्त्रों ने बड़ाई स्वयं की है। यही परिणाम है कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलहु कीरेण भासतम। चाहे पद्म पुराण को उठा करके देखो, चाहे स्कंद पुराण को उठा करके देखिए आप, महिमा को समझाने वाले हो। भाई भागवत की बड़ी महिमा है, फलाना आदमी बहुत अच्छा है। जिस आदमी की चारों तरफ, जब राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले हैं उस समय कथा आती है, जब राजा परीक्षित जाते हैं दिग्विजय के लिए और गांव में निकलते हैं, घोड़े पे बैठा देखते हैं, गांव के लोग कहते हैं राजा परीक्षित हैं, महाराज थोड़ा जलपान कर लो। तो परीक्षित घोड़े से उतरते हैं, तो जैसे अपना ये पेड़ है, चबूतरा है, बिठा लेते हैं गांव के लोग। तो परीक्षित एक शब्द कहते हैं कि आप लोगों ने तो मेरे दादाओं का राज्य देखा है, बुजुर्ग हैं, तो मेरे दादाओं का राज्य कैसा था? तो उस समय उन लोग क्या बड़ाई करते थे साहब, अर्जुन की, युधिष्ठिर की। गांव के लोग कहते थे परीक्षित तुम्हारे जो दादा अर्जुन थे, क्या कहना उनका, जिनके कंधे पे लक्ष्मी हाथ रखने के लिए तरसती है, जिनके कंधे पे ब्रह्मा शंकर हाथ रखने की हिम्मत नहीं करते, और वो कृष्ण तुम्हारे दादा अर्जुन की सारथी बने। कैसा जीवन रहा होगा जरा विचार करिए। जिनके कंधे को देखने के लिए दुनिया तरसती, तीनों लोग तरसते हैं, लेकिन जब जब युधिष्ठिर अपने सिंहासन से नीचे उतरते थे तो सबसे पहले भगवान कृष्ण खड़े होते थे। और युधिष्ठिर सिंहासन से नीचे उतरते समय किसके कंधे पे हाथ रखते थे? कृष्ण के कंधे पे। तीनों लोगों के मालिक के कंधे पे हाथ रख करके जो सिंहासन पर बैठता हो और सिंहासन से उतरता हो, ऐसे जीवन का क्या कहना। अर्जुन के सारथी कोई ऐसे नहीं बन गए। हमारा जीवन स्वार्थ में बीत रहा है।
वो महिमा है साहब भागवत की, दूसरों ने जो गाई है। अरे अपनी बड़ाई हम करें तो क्या बड़ाई है साहब, दुनिया कहे बड़ाई वो है। और बड़ाई के बाद ऐसा नहीं दुनिया को कुछ मिला हो, कुछ देखा हो, कुछ मार्ग मिला हो। इसके बाद में सप्ताह श्रवण विधि के बारे में बताया कि जब नारद जी को संत कुमार जी ने सप्ताह श्रवण विधि 7 दिन में कथा सुनाई। एक बार बद्रीनाथ में भेंट हुई तो संत कुमार जी से चर्चा हुई। ज्ञात्वा सर्वोत्तमामति अहम तो पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामति, इस पृथ्वी को सबसे उत्तम समझा। नारद जी कह रहे हैं उसमें भी भारत भूमि, भाई इस भारत को क्यों इतना उत्तम समझा? जितनी दुनिया है, नारद जी कह रहे हैं कि मैंने इस भारत को सर्वोत्तमामिति सबसे उत्तम, और सर्वोत्तम का अर्थ है कि इतनी महिमा न तो स्वर्ग की है न पाताल की है, किसी लोक की नहीं है, न सत्य लोक की है। ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, क्यों है इसकी महिमा? अच्छा, गर्मी निकल करके गई है, बढ़िया बढ़िया आम का सीजन निकला है, सबने अपने अपने घर में लाए होंगे। कभी बाजार में गए होंगे तो बढ़िया ठेले पे के दुकान पे जो बढ़िया आम दिखाई दिया होगा हापुस का, तो आपने खरीदा होगा कि नहीं खरीदा? कभी तो खरीदा होगा। अच्छा, क्या सोच करके खरीदा? जब आप बाजार में पहुंचे, बढ़िया आम दिखाई दिया, तो आपने क्या सोच करके खरीदा? चलो बढ़िया आम है, नाती के लिए लेके चले। हो सकता है नाती का विचार आया हो सकता है कि जो देवी जी गई होंगे उन्होंने अपने पति का विचार आया हो। अरे रोजाना कहते थे कि आम नहीं खा पाए, आज बढ़िया आम है तो चलो लेके चले। तो कोई पति के लिए, कोई बेटे के लिए, किसी न किसी परिवार का भाव बना होगा, आपने आम खरीदा होगा और आम लेकर के आप घर में आए। जैसे इस आम को काट करके आपने कहा नहीं इसकी तो बढ़िया मैंगो शेक बनाओ, तब बढ़िया साहब मिक्सी में डाल करके और उसमें ड्राई फ्रूट डाल करके जो मिक्सी घुमाई, तब बढ़िया बर्फ डाल करके मैंगो शेक तैयार हो गया गिलास। और जैसे ही पीने के लिए तैयार हुए तब तक नजर पड़ गई और ठाकुर जी बैठे। एक काम करो ने ठाकुर जी के आगे रख दो, विचार करना क्या हम कहते, थोड़ा ठाकुर जी के सामने रख दो। हमने रख दिया। कितना प्रेम है कथा सुनाने वाले और सुनने वाले, जरा ध्यान दें कितना प्रेम है। बाजार में गए तो आम खरीदा तो हमें दुनियादारी की याद आई, लेकिन परमात्मा की कभी याद नहीं आई। और बन रहे हम पुजारी, बन रहे हम ज्ञानी। बेकार है वो जीवन, ये दिखावा है, इसी का नाम पाखंड है। जब आप बाजार में जाएं, बढ़िया वस्तु दिखाई दे, अगर आपके घर में परमात्मा ठाकुर जी लड्डू गोपाल सालिग्राम बैठे हैं, तो कभी मन में ये आना चाहिए कि चलो आज मैं ठाकुर जी के लिए बढ़िया फल लेकर के चलूं। तो प्रेम है, नहीं तो ये तो केवल बीमारी घुसी है घर में बस। हाँ, ये बैठे हैं, नहाने पड़ेंगे, सर्दी आ रही है, बड़ी बीमारी है महाराज, क्या बताओ। गिलास लेकर के ठाकुर जी के सामने रखा। अगर हमारा मन करता है पीने को, तो ईमानदारी से विचार करो, क्या ठाकुर जी का मन नहीं करता होगा पीने को? उनका भी तो मन करता होगा कि 2 घूंट इसमें से हम भी ले लें। तो ठाकुर जी तुरंत निकलने के लिए तैयार। हाँ, ऐसा नहीं है, बढ़िया मैंगो शेक का गिलास देगा, ठाकुर जी निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्यों नहीं निकल पाए? शास्त्र खड़ा है डंडा लेकर के। शास्त्र कहता है खबरदार, देवानाम गंध ग्राहिणम, आप देवताओं के लिए केवल गंध लेना है, लेकिन इसको आप पी नहीं सकते। ये मजबूरी है भगवान की साहब, नहीं तो कब के वो निकल करके पी लेते। शास्त्र डंडा लेकर के खड़ा है तैयार, चौकीदार, नहीं निकल पाओगे आप। और फिर हम क्या करते हैं, 2 मिनट रखा, पर्दा बंद कर, घंटी हलाई, और जैसे पर्दा खोला, गटक गटक ठाकुर जी के सामने लगे, और ठाकुर जी टुकुर 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 देख रहे हैं। बोलो है कि नहीं? तो भगवान मजबूर हो जाता है सोचने पे
कि कुछ भी हो लेकिन अब इस धरती पे हम भी चलेंगे, वो भी कहा भारत भूमि पर। तो तब ठाकुर इस भारत भूमि पर अवतार लेता है। तब नारद जी ने कहा ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। 10वां स्कंद जब आए उसमें देखना, जिस समय यशोदा मंथन कर रही है, मथानी में मक्खन आ गया और जैसे मक्खन का लौंदा हिला ला करके गोल आकार लेकर के निकालने लगी, कन्हैया बाहर खड़े, मैया ने कहा लाला ताजा मक्खन है खा ले। लेकिन लाला ने कहा मैं खेल रहा हूं, तो मैया मक्खन का गोला लेकर के दौड़ रही है। क्या वो दृश्य है, मठा की बूंदे यहां से लेकर के झड़ रही हैं और मैया उस गोल आकार को लेकर के दौड़ रही है। हे कृष्ण आ बालक माँ जो हाव, जल्दी आ जाओ। लेकिन कन्हैया ने क्या कहा, माँ मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ ये सभी बालक हैं। तो जसोदा कहती बेटा चिंता मत कर, माँ बालक माँ जो हाव, सभी बालकों को तू ले आ और मक्खन खा ले। तो जिस धरती पे आने के लिए भी परमात्मा मजबूर हो जाए, इसीलिए नारद जी कहते हैं कि ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। इसलिए मैंने धरती को उत्तम समझा, न बैकुंठ को समझा, न सत्यलोक को समझा। गया तो नारद जी आए, तमाम अब कथा तो आपने सबने सुनी है, संतों के पास, तीर्थों में, गृहस्थों के पास, लेकिन कहीं मन नहीं लगा, शांति नहीं मिली। वृंदावन में गए, भक्ति मिली, लेकिन रोती हुई। क्यों, ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े हैं। चर्चा हुई तो ज्ञान वैराग्य को जगाने का नारद जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं जगे। आकाशवाणी हुई तो उसका पता लगाने के लिए कि ये सत्कर्म क्या है, इसके लिए नारद जी ने साफ दौड़ लगाई। तो संत कुमार जी से कहते महाराज आपका दर्शन हुआ, जब आप बताइए कि सत्कर्म क्या है। तब नारद जी ने सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। नारद श्रीमद् भागवत कथा से बढ़कर के दुनिया में कोई बड़ा सत्कर्म नहीं है। तो ये कथा हुई फिर कहां, हरिद्वार में, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम। कभी आप गए होंगे, जो हरिद्वार क्षेत्र है, कुंभ का क्षेत्र है। जैसे हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है तो कहां से कहां तक लगता है। जो क्षेत्र सीमित किया गया है शास्त्रों के अनुसार कुंभ के मेले का, कहां से कहां तक, ऋषिकेश में जो लक्ष्मण झूला है वहां से लेकर के और कनखल तक, ये पूरा क्षेत्र गंगा द्वार समीपे तू। संत कुमार जी कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, बैठ गए, लेकिन जो गंगा की घरघराहट हुई, संत कुमार जी ने अपना आसन उठाया, बोले ये जगह ठीक नहीं है। क्योंकि कथा में आनंद वहां आता है जहां बिल्कुल शांत वातावरण हो। तो गंगा जी प्रकट हो गई, महाराज आप जैसे संतों के मुखारबिंद से मैं भी कथा का पान कर लूं। तो संत कुमार जी ने कहा देवी यहाँ आवाज ज्यादा आ रही है, इसलिए अपने राम यहाँ कथा नहीं करेंगे, तो आप देखना कभी जा करके। तो गए होंगे तो आपने देखा होगा, लक्ष्मण झूला के पास में 100 मीटर गंगा को, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण झूला से ऊपर देखेंगे तो गंगा की घरघराहट की आवाज, और लक्ष्मण झूला से नीचे चलेंगे तो गंगा जी की आवाज। लेकिन लक्ष्मण झूला पे 100 मीटर के दायरे में आप देखना गंगा जी बिल्कुल शांत बह रही है, बिल्कुल शांत, कोई आवाज नहीं है। बैठ करके संत कुमार जी ने फिर कथा सुनाई। कथा का तो वो महत्व है, वो महिमा है कि गंगा भी जहां शांत हो जाती है और एक हम हैं साहब, धिक्कार है। इसके बाद में भागवत की महिमा का श्रवण कराते कराते फिर कथा सुनाई है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तन उत्तमम यत्र वर्णा सुधर्मेण सत्य है सत्कर्म तत्परा। सभी अपने अपने कर्म में तत्पर हैं, श्रोतस्मार्थ कर्म में निष्णात हैं। आत्मदेव उसमें एक ब्राह्मण रहते हैं गांव में। ये तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव है उत्तम नगर। ये कथा आती है और आप सब जानते ही हैं। बेटा नहीं था आत्मदेव के, हालांकि उन्होंने प्रयास भी बहुत किए। बहुत प्रयास करने के बाद जब बेटा नहीं हुआ तो इनका मन थोड़ा खिन्न चित्त हुआ। तो गए हैं जंगल में, महात्मा मिले, महात्मा से चर्चा हुई। तो महात्मा जी ने कहा बेटा मैंने तेरे भाल अक्षर को देखा है, तेरे भाग्य को देखा है। क्या देखा है
कि सप्त जन्मा बधि तब पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्मों तक बेटा नहीं है। अच्छा ईमानदारी से विचार करो, यहाँ आत्मदेव को शांति मिलनी चाहिए कि नहीं? हम बेटे के लिए भटक रहे हैं लेकिन मेरे भाग्य में नहीं है तो शांत रहना चाहिए, लेकिन आत्मदेव ने जबरदस्ती की महात्मा से, नहीं देना पड़ेगा आपको। जीवन में कोई महान पुरुष मिले तो ध्यान रखिए, इन कथाओं का संकेत है, कोई संत कोई महान पुरुष जीवन में मिले, संसार की वस्तु के बारे में कहीं ज्यादा तुम आग्रह करोगे तुम्हारे भाग्य में नहीं है, लेकिन महापुरुष कृपा करेगा तो तुम्हें वस्तु मिल जाएगी। लेकिन यह भी ध्यान रखना, जो भाग्य में नहीं है वो वस्तु मिल जाएगी, तो जो भाग्य में दुख नहीं है फिर वो भी तुम्हें मिलेगा। फिर इसमें ये मत कहना कि मेरा भाग्य क्या है। बिना भाग्य के अगर संसार में किसी महान पुरुष से आग्रह करोगे तो वो दे देगा, लेकिन बदले में दुख भी वो आएगा जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था। और इसके बाद में सब जानते हैं वो फल लेकर के आए, धुंधली ने नहीं खाया, तर्क वाली बुद्धि। अनेक तर्क करने के बाद जब वो फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया, जो उसकी बहन आ गई तो स्वयं बहाना बना लिया, और 7 महीने के बाद जब बेटा हुआ बहन को दे दिया, अनाउंसमेंट कर दिया, आत्मदेव प्रसन्न हो गए, नाम रखा है धुंधकारी। वैसे शास्त्र की विधि के अनुसार नाम नहीं रखा, आत्मदेव रखना चाहते थे नाम, किस समय किस घड़ी में बालक जन्म ले रहा है। ध्यान रखिए, अगर अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में बालक जन्म लेगा तो क्या नाम रखोगे? एक ही अक्षर है, दूसरा है ही नहीं, रखना पड़ेगा, मजबूरी है। फिर आप रखो या न रखो वो आपकी मर्जी। दूसरे चरण में अगर बालक ने जन्म लिया है तो नाम चेतराम रखना पड़ेगा। तीसरे चरण में अगर जन्म लिया है तो चोखेलाल रखना पड़ेगा। और भी नाम हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अक्षर यही होगा, क्योंकि पहले चरण में शब्द है और दूसरे चरण में दूसरा है, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा। एक नक्षत्र के 4 चरण, चूचे चोला अश्वनी, लीलू लेलो भरणी, अ कृत्य का, ये अलग अलग अक्षर है। लेकिन यहां जो धुंधकारी का नाम रखा तो ईमानदारी से विचार करो, किसी चरण को देख करके रखा? क्योंकि ये धुंधली ने नाम रखा, मेरी मर्जी है, अपनी मर्जी से रखूंगी। और जब वहां गया में जाकर के पिंडदान किया तो उसमें शब्द आया, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर मेन भविष्यति। ऐसा क्यों धुंधकारी ने कहा? क्या गया में अधोगति से नहीं बचा जा सकता है? पिंडदान फिर हम करते क्यों हैं? अगर पिंडदान करने से हमारे पुरखे अधोगति में चले जाएं तो बेकार है वो पिंडदान, क्यों गया में जाते हैं? अगर गया में अधोगति से हमारे पुरखे बच जाते हैं तो फिर ये धुंधकारी, ये अधोगति से मुक्ति क्यों नहीं हो पाई? कारण केवल एक, जब गोकर्ण जी ने गया में जाकर के पिंडदान किया तो उसमें न तो इसका नाम सही निकला न इसका गोत्र सही निकला। शास्त्रों में 12 प्रकार के बेटा बताए, उनमें से एक भी प्रकार का बेटा नहीं है धुंधकारी, एक भी प्रकार का। पुत्र की कामना रखनी चाहिए, अच्छी बात है, और 12 प्रकार के बेटा हैं, आप किसी को भी बना लोगे शास्त्र के अनुसार, और वो अपने हाथों से गया में जाकर के आपका तर्पण करेगा, पिंडदान करेगा, तो आपकी जीवन में कभी अधोगति नहीं होगी। इसलिए बेटे की जरूरत है, लेकिन धुंधकारी उनमें से एक भी नहीं है। गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है आत्मदेव को, और आत्मदेव जी चले गए तीर्थों में, धुंधकारी महान प्रेत बना, और गया में जब तर्पण देने के बाद उद्धार नहीं हुआ, तब गोकर्ण जी महाराज ने फिर भादों के महीने में, नहीं आषाढ़ में, भादों में नहीं, आषाढ़ में, आषाढ़ का महीना है, शुक्ल पक्ष है, 9वीं तिथि है, कथा सुनाई है, मुक्ति हो गई साहब धुंधकारी की। जब गांव वालों ने देखा कि वही कथा, वही जगह, वही श्रोता, वही वक्ता, और हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई, तो हरि के पार्षदों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्तुतः, आप कथा में आओ अच्छी बात है, लेकिन जो भावना लेकर के बैठोगे, कान खोल करके सुन लीजिए, जो आपकी भावना कथा में होगी वही पूरी होगी। अब मर्जी हमारी और आपकी है, हमारी क्या भावना यहाँ रहती है बैठ करके, जो भावना होगी उस भावना की पूर्ति होगी।
इसके बाद श्रावण में द्वारा फिर कथा हुई। तो अयोध्या वासन है पूर्वम यथा रामेण संगता, जैसे राम जी अयोध्या वासियों को लेकर के साकेत गए, आज पुरुषोत्तम नगर वासियों को लेकर के गोकर्ण जी पधारे हैं। इसके बाद में कुछ नियम हैं, तो आइए उन नियमों का थोड़ा 2-4 नियमों को हम पालन कर लें। पहला नियम क्या है? 7 दिन, कान खोल करके सुनो, चाहे वो देवी हो चाहे वो देवता, पूरे दिन न कर पावे लेकिन 7 दिन नियम का पालन कर लो आप। पहला नियम अक्रोधन। कथा प्रारंभ हो गई, आज के बाद 7 दिन और 7 रात्रि तक हम क्रोध नहीं करेंगे। ठीक है, बनाना, कोशिश करना, क्रोध नहीं होना चाहिए। पत्नी पति के ऊपर नहीं करेंगे और पति पत्नी के ऊपर नहीं करेंगे। बेटा बाप पे क्रोध नहीं करेगा और बाप बेटे पे क्रोध नहीं करेगा। ध्यान रखिए आप, पहला नियम 7 दिन के लिए अक्रोध ना हो। शौच पर पवित्रता, इसमें भी कई प्रकार की पवित्र चर्चा आती है। अक्रोधन शौच पर सतत ब्रह्मचारिण, ब्रह्मचर्य का पालन। और ब्रह्मचर्य के पालन का अर्थ कुछ और ही है, केवल सांसारिक जीवन को मत समझ लीजिए। अदुष्ट भाषण संतु मां संतु पर निंदक। लास्ट में ये कहा है कि दूसरे की निंदा नहीं करें, है ना? हाँ, इससे तो बचो। एक जगह हम यही नियम बता रहे थे तो एक मात देवी जी आ गई, पंडित जी एक बात बता, बोले हाँ आप कह रहे हैं कि दूसरे की निंदा मत करो। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तो फिर हम करें क्या? समस्या ये भी है हाँ, कि जो 2 लोग मिलते हैं तो फिर वो बात क्या करेंगे? तीसरे को ही लेंगे तभी तो बात प्रारंभ होगी, और तीसरे की निंदा करेंगे तब दोनों में बढ़िया घुटेगी फिर। तो ध्यान रखिए, 7 दिन इस चीज पे हम थोड़ी विचार रखें, इन नियमों का पालन करते हुए, और आप हम भागवत का आनंद लेंगे। और कल से जो भी समय पड़ा हुआ है हमने तो देखा नहीं है, 1 बजे से 5 बजे तक है शायद, 11 से 5 है, फिर तो 6 घंटे हो गए, गजब हो गया, है ना? 6 घंटा तो बहुत ही ज्यादा है। अब तो वैसे 3 ही, ये तो वैज्ञानिकों ने भी सर्च करके देखा है, प्रैक्टिकल में देखना व्यक्ति के दिमाग में कितनी क्षमता है सुनने की। वैज्ञानिकों के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, केवल 3 घंटे की। इसलिए प्रोफेसर जब लेक्चर देते हैं ना 3 ही घंटे देते हैं। बहुत सी चीजें हैं, फिल्म भी 3 ही घंटे चलती है, 4 घंटे नहीं चलती। कारण क्या है? नहीं वो ठीक है, अपने हिसाब है, 4 घंटे कथा हो जाएगी, 5 भी हो सकती है, ऐसी कुछ बात नहीं है। लेकिन एक बात है, कोशिश करेंगे जितना आनंद ले सके उतना आनंद लेंगे। बस सीधी सी बात यह है, हमें 7 दिन हरि की कथा में आनंद लेना है, और जीवन का दर्शन करते हुए हमें जीवन को भी बदलना है, यह भी ध्यान रखिए। आज तक जो जीवन जिया है, धिक्कार है ऐसे जीवन को, पशुवत जीवन। लेकिन कथा सुनने के बाद हमें कुछ न कुछ बदलाव करना चाहिए, तो हम मनुष्य हैं, और नहीं तो फिर वो पशु जैसा जीवन है साहब। तो आइए बड़े भाव से दोमट ठाकुर जी का नाम बड़ी मस्ती में, और इसके बाद भगवान की आरती। तुमने आए हरि जी, तुमने आए हरि जी, सुबह हो गई। भक्त कहता है प्यारे, तुमने आए प्रभु जी, सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। तुमने आए प्रभु जी, सुबह हो गई, तुमने आए प्रभु जी, सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई।
ठाकुर मेरे में पुजारिन तेरी, तुम हो ठाकुर मेरे में पुजारिन तेरी, तुम हो ठाकुर मेरे में पुजारिन तेरी, तुम हो ठाकुर मेरे में पुजारिन तेरी। ये लगन ही लगी की लगी रह गई, ये लगन ही लगी रह गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई, तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, मेरे पूजा की थाली सजी रह गई। भोग रखा रहा, 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 फूल मुरझा गए, भोग रखा रहा, फूल मुरझा गए। आरती भी सजी की सजी रह गई, आरती भी सजी की सजी रह गई, पूजा की थाली सजी रह गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, पूजा की थाली सजी रह गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। आए प्रभु की सुबह हो गई, न आए प्रभु जी सुबह हो गई, आए हरि जी सुबह हो। आइए खड़े होकर के ठाकुर जी की आरती का आनंद लेते हैं। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः दीपरत्नेश्वर्यै नमः हरि ओम आयुधगोम हवे व्रजननाम यजोदशवीरगोम सर्वगणगोम स्वस्ताये आत्मजनि प्रजाजनि पशुजनि लोकजन्यभयजनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नां पयोरेतो अस्मासु दत्तो। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं मैं तो तेरे गुण गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं,
भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सिसका त्वमेव, त्वमेव बन्धु सिसका त्वमेव, त्वमेव वेदः त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बिहारी तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं, जो बिहारी तेरी आरती गाऊं। मुरारी तेरी आरती गाऊं, मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं। रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। ओम जो शांतिरंतरि जगोम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगोम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि आरार्थिको प्रान्ते जलेन शीतलिं करणाय मन्त्रपुष्पाभिवन्दनैः हरि ओम यज्ञेन यज्ञमाया जानता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते अनागमयमानः सजान्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम गणयम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे